हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हूँ। परसेंटेज का पार्ट 4। आज हम उसमें कुछ अदर्स प्रॉब्लम्स जो परसेंटेज की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं 3 पार्ट 1, 2, 3 पार्ट परसेंटेज का ऑलरेडी आपको पब्लिश कर चुका हूँ। ठीक है, अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो यहां पर दे दिया कम है, ठीक, यहां पर कम है दिया हुआ है, और कई बार क्वेश्चन क्या होता है उसमें दे देता है यहां पर अधिक। तो मैं दोनों ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत बराबर क्या करना है कि कम है 20% एंड 50%। तो क्या करना है आपको 100 में से 20 माइनस करना है ऊपर फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू को 100 में से 50 माइनस करना है इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने इसलिए इंटू 100 आप करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80 अपॉन 50 इंटू 100। 50 से 100 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80 इंटू 2 160। तो 160% इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना है कि जब हमें 20% और 50% कम दिया हुआ है तो वहां पर 100 में से 20 माइनस करेंगे, 100 में से 50 माइनस करेंगे इंटू 100, 80 अपॉन 50 इंटू 100, और इसे सॉल्व कर लेंगे 160 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये अधिक में आता है, मान लीजिए यहां पर कम की बजाय वो दे देता अधिक, तो उस केस में क्या करेंगे आप, वहां पर क्या करना है जब आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है 100 प्लस माइनस 20 किया है, यहां पर करना है आपको 100 प्लस 20, और नीचे 100 प्लस 50 इंटू 100, यानी कि हो जाएगा 120 अपॉन 150 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लेंगे 50 से 3 टाइम्स, ये 50 से 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 40 इंटू 2, यानी कि 80% इसका आंसर हो जाएगा जब ये अधिक में दिया हुआ है। तो कम में 100 में से माइनस करके चलना है, और जब अधिक दिया हुआ है तो 100 प्लस 20 आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और आ जाता है कि क्वेश्चन कभी कभी वो इस तरीके से पूछ सकता है कि लास्ट वाली जो लाइन है वो कह सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यहां तो ये दिया हुआ है, वो कह सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। क्या पूछ सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जैसे हमने यहां पर 20 रखा था पहली वाली संख्या, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत और दूसरी संख्या को नीचे, तो जब पूछेगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है तो आपको दूसरी संख्या ऊपर रखनी है और पहली संख्या नीचे। माइनस वाला है तो माइनस, यानी कि कम है तो माइनस, और अधिक है तो प्लस करके कर लेना है। दूसरी संख्या ऊपर पहली संख्या नीचे, अगर इस तरह से ये क्वेश्चन आता है तो एक ही क्वेश्चन से आप 4 तरह के अलग अलग टाइप के 4 क्वेश्चन, अधिक वाले 2 और 2 कम वाले, यानी कि एक पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत और दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, इस तरह से आप 4 क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a का 50% बराबर b का 25% तथा a बराबर है b का x% तो x का मान क्या होगा। तो यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे a का मतलब मल्टीप्लाई 50% यानी 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू b इंटू 25 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो ये क्या बनकर आ जाएगा हमारे पास a इंटू 2 इज इक्वल टू b इंटू 1। सॉल्व करने के बाद ऐसा हो जाएगा कि a इंटू 2 इज इक्वल टू b इंटू 1। और हमें एक कंडीशन ये वाली भी दी हुई है। ये कंडीशन क्या है कि a जो है वो है b का x%। तो जहां भी ये है वहां पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। क्या रखेंगे a की जगह कि b इंटू x अपॉन 100 इंटू 2 इज इक्वल टू b से b कैंसिल हो जाएगा, और ये सॉल्व कर लेंगे 50 x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 ऊपर चला जाएगा, x का मान 50 आ जाएगा। तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन होता है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो यहां पर 1 घंटा 45 मिनट को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 घंटा 45 मिनट कितना होगा, यानी कि 60 ये हो गए, और 45 यानी कि 105 मिनट हो गया। परसेंटेज निकाला, 105 मिनट हो गया 1 घंटा 45 मिनट का मतलब। अब एक जो दिन है, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 आवर्स एक दिन में, तो 24, और हर घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, यानी कि 24 इंटू 60, यानी कि एक दिन जो है आपका मिनट में जब कन्वर्ट होगा तो होगा 24 इंटू 60, और परसेंटेज निकालना है इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 7 105, 15 4 60, और 4 से 25 टाइम्स 25 इंटू 7 175 अपॉन 24। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 7.291%। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1% के आधे को दशमलव में लिखा जाए तो क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि 1% के आधे को दशमलव में लिखा जाए तो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा हमें, कि 1% है, 1% का आधा कितना होगा, आधा प्रतिशत, यानी कि 1/2%, 1/2%। और मैंने आपको जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये भी बताया था, परसेंटेज जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जब भी हम परसेंटेज हटाते हैं तो वहां पर नीचे 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे यानी कि परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100, यानी कि 1/200, और 200 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.05 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 भिन्न 2/3 भिन्न का कितने प्रतिशत है। 1/3 भिन्न 2/3 भिन्न का कितने प्रतिशत है। तो यहां पर क्या करना है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, और जिसमें से पूछा जाता है उसे नीचे की तरफ रखते हैं, और इंटू 100 कर देते हैं, यानी कि 1/3/2/3 इंटू 100। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 100 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 50%। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि 2/3 भिन्न 1/3 का कितने प्रतिशत होगा। तो वहां पर क्या करेंगे, 2/3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 100 इंटू 2 200 आंसर आ जाता है। तो आंसर दो तरीके से आता है, यानी कि 50% अगर 1/3 और 2/3 ऐसे दिया, और 2/3 और 1/3 देता तो उसका आंसर 200 आ जाता है, 200%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, किसी संख्या के 40% से 40 घटाने पर 40 ही प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या के 40% से 40 घटाने पर 40 ही प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान देंगे। किसी संख्या बोला तो किसी संख्या का मतलब x का मतलब मल्टीप्लाई 40% मतलब 40/100 में से क्या माइनस करना है, 40 इज इक्वल टू 40 प्राप्त हो रहा है। यानी जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है, यानी कि किसी संख्या x के मतलब गुणा 40%, 40/100 माइनस 40 और बराबर रख दिया हमने 40 के।
अब ये वाला माइनस वाला जो 40 है वो दूसरी साइड जब जाएगा तो वो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x इंटू 40/100 इज इक्वल टू 80, और इस 40 से 80 टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू x इक्वल किसकी हो जाएगा 100 इंटू 2 यानी 200, x की वैल्यू आ जाएगी 200। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 200 आएगा अगर सेम वैल्यू दी हुई है। यानी कि अगर क्वेश्चन होता है किसी संख्या के 25% से 25 घटाने पर 25 ही प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर भी 200 होगा। क्यों होगा ऐसा मैं बताता हूं। देखिए जब भी आप सेम वैल्यू यहाँ रखेंगे, सेम वैल्यू यहाँ पर सेम वैल्यू, तो ये वाली जो माइनस वाली वैल्यू है जब वो उधर जाएगी तो इस वाली वैल्यू को हमेशा डबल होगी, और डबल होगी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 200 ही बनेगा। तो कोई भी वैल्यू आ जाए, लाख में आ जाए, कितनी भी आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू आ जाए, अगर वो सेम वैल्यू चल रही है तो उसका आंसर 200 ही होता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज से रिलेटेड जो फोर्थ पार्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इसमें बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किए हैं, और इन्हीं से रिलेटेड आप क्वेश्चन अपनी जो आपकी कोई भी बुक है, कोई भी टेक्स्ट बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं इन सब रूल को, और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस बटन को क्लिक कर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर मेरा चैनल आप आज ही सब्सक्राइब कर लेते हैं, अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आने वाले टाइम में यानी कि डेली में इस पे नई नई वीडियो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड जो ट्रिक्स वगैरह है वो सारी मैं इस पे देता हूं। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपको आसानी से ऑटोमेटिकली मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।